आप दुनिया में जो भी साइकेट्रिक इश्यू देखते हैं, फियर उनका फाउंडेशन है, और ये फियर लेके आता है एंग्जाइटी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत आने वाले समय में 10 गुना बढ़ जाएगी। एक वर्ड है मौत, और मौत 4 टाइप की हो सकती है मौत। एक नेचुरल मौत, प्राकृतिक रूप से मर गया। एक एक्सीडेंट हुआ मर गया। एक डिजीज, बीमारी हो गई मर गया, मौत आ गई। और एक मौत आती है मोबाइल फोन को साइड में रखकर पढ़ने से। ये सब करके हो सकता है कि आप 50 की उम्र में, 60 की उम्र में मर जाओ। आपने जिंदगी में बहुत मेहनत करी, लेकिन आप साथ में चरस गांजा अफीम में लगे रहे और 60 की उम्र में मर गए। मोबाइल फोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है, लेकिन आप रगड़ते रहे और आपने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स बर्बाद कर लिए। दोस्त, गोल्डन ईयर्स। मोबाइल फोन से आपने जिंदगी के गोल्डन ईयर्स खराब कर दिए। गोल्डन ईयर्स। स्मैक चरस अच्छी है, मोबाइल इज डेंजरस। बहुत सारे मोबाइल फोन के ऐसे पहलू हैं जिनकी चर्चा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हुई, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीचर्स हैं, तो चाहे जो भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, शिद्दत से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप परफेक्ट एक्शन कभी ले ही नहीं पाएंगे। राइट? मोबाइल फोन, जितने भी लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी चेंज करनी है, तो शायद ये सेशन उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है, और ऐसा मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। सेशन आगे बढ़ेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल एंड यूथ। और आप सिर्फ आप ही नहीं समझेंगे, आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों को समझा पाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो एक बहुत बेसिक सिनेरियो में लेता हूं। दीपक नाम का एक लड़का है। दीपक नाम का लड़का इंस्टाग्राम के ऊपर एक फोटो डालता है जिस पर एक नेहा नाम की लड़की आके कमेंट करती है, नाइस फोटो दीपू। दीपक को दीपू सुनने की देर थी और उसका चिराग जल उठता है। उसको मोटिवेशन मिलता है, उसमें बस उसका सीना जल उठता है कि वाह, हम इसी बात को तो सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें ये नहीं सुनना कि तुम महान हो गए, तुम एक्टर हो गए, तुम कलेक्टर हो गए, तुम डायरेक्टर हो गए, तुम डॉक्टर हो गए। हमें तो दीपू ही सुनना था। और जैसे ही वो ये सुनता है, वो फटाक से सर्च करता है खुद के फोन पर, बेस्ट फोटोग्राफर इन माय डिस्ट्रिक्ट। पहले उसने नॉर्मली खुद के फोन से फोटो डाली थी, लेकिन अब दीपू मोटिवेट हो चुका है, तो दीपू फटाक से सर्च करता है कि बेस्ट फोटोग्राफर इन माय डिस्ट्रिक्ट, और ढूंढ के लाता है एक बेस्ट फोटोग्राफर को जो डीएसएलआर फोटो लेता है। हाँ, आपने देखी होगी ना, वो आईफिल टावर की चोटी पकड़ के, ताजमहल की टोपी पकड़ के वैसी फोटो लेता है। हाँ, टोपी और चोटी का खेल तो आपने देखा होगा। वैसे भी हमारा देश फिलहाल 2 ही चीज़ों में तो बटा हुआ है, एक टोपी है और एक चोटी है। हिंदू चोटी में घूम रहा है, मुसलमान टोपी में घूम रहा है। कॉन्सेप्ट किसी को समझना नहीं है, लड़ना है बस। तो एक टोपी पकड़ के फोटो खिंचा रहा है, चोटी पकड़ के खिंचा रहा है। दीपू उसको देख के इंप्रेस हो गया कि हाँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर लगता है। दीपू उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि भाई हमारी एक फोटो खींचनी है। वो फोटो के 100 रुपये लेता है और दीपू की एक फोटो खींचता है डीएसएलआर, मतलब जिसमें सिर्फ फोकस दीपू के ऊपर है, पीछे कुछ दिख नहीं रहा।
दीपू फिर फटाक से उसको इंस्टाग्राम पे डाके डालता है, और अब की बार नेहा, प्रियंका, शिवानी, कनिका, कईयों के मैसेज आते हैं, कमेंट आता है, वाह दीपू आग लगा दी, अरे दीपू तुम तो छा गए, माय हैंडसम हीरो। और दीपू जिंदगी में कहीं और आग लगाए ना लगाए, इंस्टाग्राम के ऊपर आग लगा दी दीपू ने, तो जिंदगी बदल दी, आग लगा दी। हाँ, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, इंस्टाग्राम ही बदल दिया। आप देख रहे हो दीपू का मोटिवेशन बढ़ रहा है क्योंकि क्वालिटी ऑफ कमेंट बढ़ रहा है। अब दीपू क्या सर्च करता है? दीपू सोचता है कि यार हर बार तो उसको 150 रुपये दूंगा नहीं। दीपू सर्च करता है बेस्ट डीएसएलआर कैमरा, गूगल पे जाके सर्च करता है बेस्ट डीएसएलआर कैमरा और खरीद लेता है। इंस्टाग्राम का बायो अपडेट करता है, हैशटैग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हैशटैग नेचुरल फोटोग्राफी, हैशटैग डीएसएलआर इज लव, हैशटैग फोटोग्राफी इज माई पैशन। और दीपू अब इसी काम में लग जाता है। वो सिर्फ इस चीज का वेट कर रहा है कि कैसे बेटर से बेटर कमेंट आए, वाह दीपू यू आर लुकिंग हॉट। और इस चक्कर में दीपू का दिल धड़क रहा है और बस वो इन्हीं चीजों में, ख्याली पुलाव में जी रहा है। समय के साथ साथ में जो लड़कियां कमेंट कर रही थी उनकी शादी हो जाती है, क्योंकि लड़की की शादी डीएसएलआर से नहीं होती है, एचडी फोटोग्राफ से नहीं होती है। लड़की की शादी होती है सक्सेस से, लड़की की शादी होती है प्रोफेशन से, लड़की की शादी होती है नौकरी से, टॉप क्लास नौकरी से। और दीपू वहीं बैठा है। 5 साल बाद दीपू जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहता था, वो इंस्टाग्राम बायो अपडेट करता है 150 रुपये पर फोटो, क्योंकि अब दीपू के पास कैमरा है। सबने उसका काटा और निकल लिए, दीपू निपट गया। वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहता था उसका 1% भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसने शायद उस ट्रैप में फंसकर अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स का सत्यानाश कर दिया। और ऐसे कई दीपू हमारे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, जो एक दिन सोशल मीडिया पर आके डालते हैं फ्यूचर आईएएस, 3 साल बाद वो यूपीएससी मीम्स के एडमिन बने बैठे होते, एडमिन बने बैठे हैं, कंटेंट ढूंढ रहे हैं मीम्स बनाने के लिए। और ये बात सिर्फ लड़कों की नहीं है, लड़कियों की भी है। उनकी किसी एक रील की किसने तारीफ कर दी, बढ़िया डांस किया, तो कच्चा बादाम पे शकीरा बनने की कोशिश में लगी हुई है। बेली डांस में गेली हुई पड़ी है। हाँ, बेली करना है, बेली करना है, गेली हुई पड़ी है उसमें, निपट जाओगे दोस्त। हाँ, लड़कियों को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना लड़कों को पड़ता है, क्योंकि बॉयज आर द सक्सेस ऑब्जेक्ट, सक्सेस। लड़कियों को इतना फर्क नहीं पड़ता, बस इतना सा फर्क पड़ता है कि उनका जो हनीमून है वो पेरिस से पटना शिफ्ट हो जाता है। जो हनीमून पेरिस में होना था वो पटना में आ गया। तो हमें यह समझना है कि हम जो दीपक से दीपू बन रहे हैं, बेली डांस के चक्कर में गेली बन रहे हैं, वो क्यों हो रहा है। एक बच्चा जिसको डॉक्टर बनना था, IITian बनना था, वो नीट जेई मोटिवेशन फैन पेज चला रहा है कि मैं यहाँ पर फोटोज डालता हूँ, मोटिवेशन डालता हूँ, कंटेंट डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, जिससे बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, तैयारी रहते हैं। आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, मैं आपको मोटिवेट करूँगा। तो क्या खाक मोटिवेट करेगा? कई लोग वो निपटे जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। मैं आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जिंदगी में दीपू ना बने, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, लड़के सक्सेस ऑब्जेक्ट हैं। लड़कियों को फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि उनका हनीमून जो है वो न्यूयॉर्क में होना था और अब नई दिल्ली में हो रहा है, लंदन में होना था और लातूर में हो रहा है। इतना सा फर्क पड़ता है। लेकिन लड़कों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज
दे आर सक्सेस ऑब्जेक्ट। अगर उनके पास सक्सेस नहीं है तो उनकी कोई औकात नहीं है। तो कैसे एक यूपीएससी क्रैक करने वाला बंदा यूपीएससी मीम पेज चला रहा है, एक डॉक्टर बनने वाला बंदा, एक आईआईटीएन बनने वाला इंसान फैन पेज चला के खुश है? ये सब क्यों हो रहा है? मोबाइल फोन की गणित को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप निपट जाने हैं ना। हनीमून को पेरिस से पटना शिफ्ट करवा लिया, कहाँ शैंपेन पीते, अब लिट्टी चोखा खा के काम चला रहे हैं। तो ये जिंदगी है मेरे दोस्त, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप निपट जाएंगे। सिर्फ कच्चा बादाम पे नाचते रहोगे, जिंदगी में बादाम भी नहीं खा पाओगे, इतने पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास में, नाचते रहोगे और निपट जाओगे, और कोई संभालने नहीं आएगा तुम्हें दोस्त, कोई नहीं आएगा। सब उगते सूरज को, सब सक्सेस को सलाम ठोकते हैं इस पूरे संसार में, डूबते को कोई समझाता नहीं है। खैर, मोबाइल फोन के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि अब हर घर से पागल निकलेगा, हर घर से पागल निकलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है। अब मैं बताता हूं क्यों। कॉन्सेप्ट को आप समझते जाइएगा, चीजों को रटने की कोशिश मत करिएगा, बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा। हर घर से पागल निकलेगा। आपको पागलपन के लिए अब सिर्फ डिवाइस काफी है। ये मोबाइल खतरनाक नहीं है, मोबाइल फोन इज वेरी गुड डिवाइस, लेकिन जब इसमें इंटरनेट जुड़ता है ना, तब इससे खतरनाक ड्रग दुनिया में पैदा नहीं हुई दोस्त। स्मैक, चरस, ये बच्चे हैं इसके सामने। मोबाइल प्लस इंटरनेट, चीप इंटरनेट, और बोला जाए तो सस्ता इंटरनेट। बहुत महंगा सौदा है दोस्त, बहुत महंगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं कि हर घर से पागल क्यों निकलेगा। एक्चुअली में क्या है कि कॉन्सेप्ट है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन। मान लेते हैं कि एक बच्चे को, एक यूथ को, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकता है, नीट जेईई एसएससी बैंक पीओ जो भी एग्जाम्स है उनका एस्पिरेंट हो सकता है, उसका ये गोल था कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा 10 घंटे, कि आज मुझे कम से कम 10 आवर्स पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। भारत माता की कसम खा के कहता हूं, तात्या टोपे की कसम खा के कहता हूं कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है। वो रील्स में अपना समय गंवा रहा है, गवाते जा रहा है, गवाते जा रहा है, और एट द एंड हुआ क्या कि वो 2 घंटे पढ़ पाया, 2 घंटे मेहनत कर पाया। दोस्तों, इसके बीच का गैप है ना, इसी को वर्तमान समय में फ्रस्ट्रेशन कहा गया है, इसी को वर्तमान समय में प्रोक्रास्टिनेशन कहा गया है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, ये स्ट्रेस फियर में कन्वर्ट होता है कि यार मेरा क्या होगा। और यही फियर इज द फाउंडेशन, फियर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइकेट्रिक इश्यू। आप दुनिया में जो भी साइकेट्रिक इश्यू देखते हैं, फियर उनका फाउंडेशन है, और ये फियर लेके आता है एंजाइटी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, और ये फियर लेके आता है डिप्रेशन। क्यों आया डिप्रेशन? क्योंकि रिग्रेट है, मैंने अपना समय खराब कर दिया। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, अब ये वो समय है जब पागल इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। साइकेट्रिक ब्रांच है जो पागलों को ट्रीट करती है। WHO का मानना है कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत आने वाले समय में 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना। जितने साइकेट्रिस्ट आज है ना, उससे 10 गुना, और तब भी सारे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएंगे। इतने ज्यादा पेशेंट होंगे कि तब भी डॉक्टर कम पड़ेंगे। ये जो फ्रस्ट्रेशन आया है, और उसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी हम चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है, एक वर्ड है मौत, और मौत 4 टाइप की हो सकती है। मौत, एक नेचुरल मौत,
प्राकृतिक रूप से मर गया, एक एक्सीडेंट हुआ मर गया, एक डिजीज बीमारी हो गई मर गया, मौत आ गई। और एक मौत आती है मोबाइल फोन को साइड में रखकर पढ़ने से। ये सबसे बड़ी मौत है, कोई रखना ही नहीं चाहता, मौत आ जाती है। मौत, अरे नहीं नहीं, अभी तो पिंकी को मैसेज किया था। दोस्त पता है क्या है, मोबाइल फोन, दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, स्मैक सबसे खतरनाक है। पता है क्यों? ये सब करके हो सकता है कि आप 50 की उम्र में, 60 की उम्र में मर जाओ। आपने जिंदगी में बहुत मेहनत करी, लेकिन आप साथ में चरस, गांजा, अफीम में लगे रहे और 60 की उम्र में मर गए। लेकिन मोबाइल फोन पता है क्या कर रहा है? ये आपकी जवानी को बर्बाद कर रहा है। कि आप 15 से 25 साल रगड़ते रहे, और मैं हमेशा कहता हूं, मोबाइल फोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। लेकिन आप रगड़ते रहे और आपने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स बर्बाद कर लिए दोस्त, गोल्डन ईयर्स। नशे से आप बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाते, पहले ही मर गए। नो डाउट नशा खराब है, क्योंकि उससे आप जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन मोबाइल फोन से आपने जिंदगी के गोल्डन ईयर्स खराब कर दिए, गोल्डन ईयर्स। स्मैक चरस अच्छी है, मोबाइल इज डेंजरस।